आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी कतली की रेसिपी, जो कि बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है। घर पर हम इसे बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो कतली है देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे मूंगफली। तो मैं इसमें 2 कप मूंगफली डाल रही हूँ। अगर आपके पास कप नहीं हो तो आप एक कटोरी फिक्स कर लीजिए और उससे 2 कटोरी आपको मूंगफली लेनी है। और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसके जो ऊपर वाली स्किन है, यानी जो ऊपर का छिलका है, वो अपने आप ना निकलने लग जाए। तो अब आप देखिए इसमें से जो ऊपर वाला छिलका अपने आप निकलने लगा है और अच्छे से मूंगफली भून गई। देखिए जब मैंने हाथ से इसे हटाया तो छिलका निकल रहा है ऊपर वाला, यानी कि मूंगफली अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो हमारी मूंगफली है जल्दी से ठंडी हो जाए। तो मूंगफली इस वक्त ठंडी हो गई है, तो इसे मैं इस बास्केट में डाल दे रही हूँ। ये छेद वाली बास्केट है, अक्सर हम सभी के घरों में ये वाली बास्केट तो होती ही है। इससे मूंगफली की ऊपर वाली स्किन को निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो स्किन है वो नीचे से निकलती जाएगी और इसे हमें अलग से छान कर या फिर हम फूंक कर जो स्किन निकालते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने हाथ से मसल कर अच्छे से ऊपर वाली स्किन निकाल दी है और इस तरीके से मैंने बास्केट से इसे छान लिया है। तो देखिए जो इसकी स्किन है सारी की सारी नीचे प्लेट में निकल रही है। तो अब जो हमारी मूंगफली है पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इसकी स्किन भी निकल गई है। तो अब हम इसे पीसेंगे। पीसने से पहले आप आधे घंटे पहले फ्रीज़र में रख दीजिए। इससे क्या होगा, मूंगफली को पीसना आसान होगा। क्योंकि जब भी हम मूंगफली को मिक्सी में पीसते हैं तो अगर हम लगातार चला के पीस देते हैं तो इसमें से तेल निकल आता है और फिर इसको छानने में दिक्कत आती है। तो अभी मूंगफली को मैंने फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। इससे भी पीसने में आसानी होगी। और पीसते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि इसे पल्स मोड पर पीसना है, यानी कि मिक्सी को चलाना है, बंद करना है, चलाना और बंद करना है। इस तरीके से करते हुए इसे लगभग 3 से 4 बार चला लेंगे। तो मैंने मूंगफली को पल्स मोड पर पीस लिया है और आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से पिस चुकी है, इसमें से तेल भी नहीं निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छानेंगे। इसे छानने के लिए आप मोटी छलनी ले लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि इतनी मोटी छलनी ना लें कि मूंगफली के टुकड़े भी निकल जाएं। तो अब हम इसे रगड़ते हुए छानेंगे। तो मैंने इसे छान लिया है और ये कुछ मूंगफली के छोटे छोटे से टुकड़े बच गए, तो इसे वापस से पीस करके फिर हम इसे छान लेंगे। तो पाउडर मूंगफली का तैयार है और अब हम वापस से एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे चीनी। तो हमने 2 कप मूंगफली ली थी तो मैंने 1 कप चीनी डाला है। अगर आप कटोरी से लेते हैं तो अगर आप 2 कटोरी मूंगफली ले रहे हैं तो 1 कटोरी चीनी ले लीजिए और उसका आधा आपको पानी लेना है। तो मैंने 1 कटोरी चीनी में आधा कप पानी डाला है। तो सबसे पहले हम चीनी को घुलने तक अच्छे से पहले पका लेंगे। तो इस समय चीनी पानी के अंदर अच्छे से घुल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, या तब तक पकने देंगे जब तक कि इसमें एक तार न बनने लगे। तो अब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे। तो हमें इस तरीके से उंगली पे लगा के देखना है। तो देखिए इसमें एक तार बन रहा है, यानी चाशनी बन गई है। तो गैस की फ्लेम को इस समय लो कर देंगे या फिर आप गैस को इस समय बंद कर दीजिए। मैंने गैस की फ्लेम को लो किया हुआ है और उसमें पूरा का पूरा मूंगफली का पाउडर डाल दिया है और अब हम इसे लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो जो हमारा मिक्सचर है नीचे से जलने लगेगा। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे घी। तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने से क्या होगा, बर्फ़ी के अंदर अच्छी शाइनिंग आएगी, खुशबू आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और घी डालने के बाद अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा ये मिक्सचर है वो गाढ़ा ना हो जाए। तो अब जो ये मूंगफली का मिक्सचर है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इस समय अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि ये ठीक से पका है कि नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके देखेंगे तो इसकी सॉफ्ट बॉल बन रही है और ये हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। तो इस समय हम कढ़ाई को गैस से नीचे रख लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे।
तो मैंने एक बार इसे उलट पुलट करके हल्का सा इस तरह से वापस से फैला दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। वैसे हमें पूरा भी ठंडा नहीं करना है। अब हम मिक्सचर को जब ये हल्का सा गर्म रहेगा तो इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे हाथ में ले लेंगे और हाथ में लेने के बाद इसे रख देंगे बटर पेपर के ऊपर और इससे जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही अच्छे से मसल लेंगे और मसल के इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है और अब हम इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे। तो इस तरीके से हमें बटर पेपर इसके ऊपर रख देना है और इसे बेलेंगे। तो हमें इसे पतला बेलना है। आपने तो देखा ही होगा जो बाज़ार में कतली मिलती है वो कितनी पतली होती है। तो हम इसे अच्छे से इस तरीके से बेलन से फैला लेंगे। तो हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला लेना है। तो मैंने इसे अच्छे से फैला लिया, उसके बाद बटर पेपर को हटा दिया है और अब मैं इसके ऊपर ये चांदी की वर्क लगा रही हूँ। चांदी की वर्क लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम चांदी की वर्क यूज़ करेंगे वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इस बात का आप ख़रीदते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने चांदी की वर्क इसके ऊपर लगा दी है। मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाई है, बिल्कुल हल्की सी लगाई है। और अब हम इसे काटेंगे। काटने के लिए मैंने ये स्केल ली है। हलवाई लोग भी स्केल से ही काटते हैं ताकि जो सभी कतली हैं वो सेम साइज़ की बने और ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है और स्केल से काटना भी बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने सभी को कटिंग कर लिया है। अब जो किनारे में जो हिस्से बच गए हैं, जो कि जिनमें क्रैक्स आ गए हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए गैस पर। उसके बाद वापस से इसे हाथों से मसल के फिर बेल कर काट लीजिए। तो पीनट कतली हमारी बनकर तैयार है। बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी बनी है और सबसे बड़ी बात ये बहुत सस्ते में घर पे बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।